आज हम बात करेंगे किताब लेट्स टॉक मनी के बारे में। किताब की लेखिका हैं मोनिका हालन। ये किताब हमें अपने पैसे के बारे में ईमानदारी से बात करना सिखाती है। बुक हमें बताती है कि हम पैसे के ज्ञान से भाग नहीं सकते। देर सवेर हमें पैसे के ज्ञान को सीखना ही होगा। परिस्थितियाँ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर दें, इससे पहले लेखिका हमें फाइनेंशियल भागदौड़ खुद संभालने पर जोर देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल फाइनेंस को समझना। प्रोफेशनल्स लोगों के द्वारा दिया गया फाइनेंशियल ज्ञान हमें इतना जटिल लगता है कि हमारी सीखने की इच्छा ही नहीं होती, लेकिन उसी ज्ञान को हम सिंपल भाषा में भी समझ सकते हैं। लेखिका का मानना है कि अपने पैसे को संभालना हमें स्वयं सीखना होगा, क्योंकि अपने पैसे का उपयोग हम खुद करते हैं। इसलिए हमें ईमानदारी से ये भी देखना है कि हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है और किन रास्तों से जा रहा है। इसके लिए हमें अपने कमाने के तरीके और खर्चों को देखना होगा। हम जितनी जल्दी फाइनेंशियल ज्ञान की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की मंजिल उतनी ही करीब आती है। और जितना इस ज्ञान से भागते हैं, उतना ही हम पैसे के ज्ञान से भी दूर होते चले जाते हैं। लेखिका हमें बताती हैं कि फाइनेंशियल ज्ञान ग्रहण करना बोरिंग है, लेकिन इसे दिलचस्प बनाकर अपने पैसे को संभालना और बढ़ाना सीख सकते हैं। अपने पैसे को बांटना। अपने पैसे को मैनेज करने के लिए लेखिका हमें 3 अकाउंट रखने पर जोर देती हैं। पहला इनकम अकाउंट, दूसरा स्पेंडिंग अकाउंट और तीसरा इन्वेस्टिंग अकाउंट। लेखिका बताती हैं कि सेविंग अकाउंट में हमारी सैलरी आती है। उसे खर्च करने से पहले हमें अपने पैसों को दोनों अकाउंट में बांटना होगा। जैसे हमें अपने खर्चे के पैसे को स्पेंडिंग अकाउंट में और बाकी जो बचता है उसे अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट में डालना है। लेकिन हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बचाना है, इसके लिए अपने कमाने की क्षमता बढ़ानी होगी। हमें अपने पैसे खर्च करने और बांटने से पहले इन नियमों को जान लेना चाहिए। पहला, हमारा खर्च हमारी कमाई के 40 से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमारी किश्तें हमारी कमाई के 20 से 30% से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। और तीसरा, हमारी कमाई का 15 से 20% सेविंग करना। इमरजेंसी फंड बनाना। हमें कुछ भी करने से पहले एक इमरजेंसी फंड बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि जो घटना होने की संभावना बहुत कम है वो घट जाए तो हम कर्ज में ना डूबें। ये हमारे काम की तरह हमारी लाइफ के लिए भी सही है। लेखिका के अनुसार हमें 2 परिस्थितियों से निपटने के लिए इमरजेंसी फंड की आवश्यकता होती है। पहली नियोजित और दूसरी अनियोजित। कुछ काम जैसे घर की मरम्मत, छुट्टियां मनाने जाना आदि कामों में हम प्लान करके पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन कुछ खर्च ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हमें पैसा देना ही होता है, जैसे हॉस्पिटल के खर्च। इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटने के लिए लेखिका हमें 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाने पर जोर देती हैं। इसमें हमारे सभी खर्च शामिल हैं, जैसे घर के खर्च, किराया, स्कूल फीस, लोन की किश्त आदि। और हमें ये फंड इसी जगह रखना है कि जब ज़रूरत हो तब इसे कैश में बदला जा सके, जैसे फ्लेक्सिबल FD। अपने पैसे का निवेश करना। इस बुक में हम अपनी पैसे की आवश्यकता के अनुसार निवेश करना सीखेंगे। पहला, जिन पैसे की ज़रूरत कुछ दिनों या हफ्तों में। दूसरा, जिन पैसों की ज़रूरत 3 से 7 साल में हो। और तीसरा, जिन पैसों की ज़रूरत लंबे समय में हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए FD और शॉर्ट टर्म फंड इन्वेस्टिंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें हम अपना इमरजेंसी फंड रख सकते हैं। इसमें पैसे बनाने पर कम और पैसे की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि यहाँ इमरजेंसी फंड रख रहे हैं, इसलिए FD और इन्वेस्टिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हम अपने पैसे की ज़रूरत के अनुसार उपयोग कर सकें। मिड टर्म इन्वेस्टिंग आने वाली परिस्थितियों के लिए करते हैं। इसमें हमारा उद्देश्य ये होता है कि मीडियम रिस्क और मीडियम प्रॉफिट प्राप्त करें, और साथ ही अपने पैसे को महंगाई से बचाने का भी प्रयास होता है। इसके लिए हम इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड और मिड टर्म बॉन्ड का उपयोग करते हैं। इस इन्वेस्टिंग में डाइवर्सिफिकेशन हमारे रिस्क को कम करने में मदद करता है। जो पैसा हमारे उपयोग का नहीं है उसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है। पैसा लॉन्ग टर्म निवेश से बनाया जा सकता है। इसमें हमें निवेश के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में छोटी गलतियां भी बड़ी हो जाती हैं। रिटायरमेंट प्लान बनाना। रिटायरमेंट फंड बनाना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत अधिक पैसों के मालिक नहीं हैं। हम नौकरी करते हैं और जो कुछ भी कमाते हैं उसी से हम अपने खर्चों को देते हैं, उसी से हम निवेश करते हैं। रिटायरमेंट फंड में पैसा जमा करने का लेखिका एक सिंपल तरीका बताती हैं कि हमारी जितनी उम्र है उतने प्रतिशत पैसे हमें अपने रिटायरमेंट फंड में जमा करने चाहिए, ताकि हम 60 साल की उम्र में आते आते अपने लिए पर्याप्त पैसा बचा सकें और अपने बच्चों पर अधिक निर्भर ना हों।